This call is now being recorded. हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे? 6 चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लाइंस ऑफ एंगल, लाइन और एंगल के बारे में। बच्चे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपको किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमने लाइंस को डिफाइन किया था या और कह लो साइड्स को डिफाइन किया था और हमने एंगल्स को डिफाइन करा था। अभी हम बात करते हैं बच्चे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने स्टार्ट करी, एक चीज आपको स्टेटमेंट बताया था कि जो एंगल्स होते हैं, नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, वो नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होते हैं अगर आपका जो फिगर है वो क्लोज्ड हो। अभी ये फिगर क्लोज्ड होने का क्या मतलब है, ठीक है? तो अभी हम आज के इसमें डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ शेप क्या होते हैं या फिर क्लोज्ड एंड जो ओपन शेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। बच्चा अगर हम बात करें तो आपके जो भी फिगर्स होंगे आपके पूरे ज्योमेट्री में, वो दो ही तरह से डिजाइन करे जा सकते हैं या दो ही तरह से ड्रॉ करे जा सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं बच्चे? वो आपका होता है या तो वो क्लोज फिगर होगा या फिर ओपन फिगर होगा। जैसे कि इसका नाम बताता है, इसकी डेफिनेशन या इसकी अंडरस्टैंडिंग भी सेम ही है, ठीक है? जैसे क्लोज फिगर क्या बताता है बच्चा कि क्लोज होना चाहिए। अब क्लोज कब कहते हैं? अगर हमारा रूम, ये रूम है, ठीक है, रूम में बेसिकली आप क्लोज कब कहोगे? जब इसका दरवाजा बंद हो, ठीक, मीन्स इसके एंटर करने के, इसके अंदर जाने का कोई भी प्लेस ना हो। और अगर आप ओपन कहोगे कि रूम ओपन है, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि ये तो दरवाजा है वो ओपन है, मीन्स हम इस रूम के अंदर एंटर कर सकते हैं, तभी वो आपका ओपन कहलाएगा। सेम तरीके से बच्चा आपका जो फिगर होता है, अगर वो बाउंडेड हो या फिर क्लोज्ड हो, क्लोज्ड हो, उसमें कोई भी प्लेस नहीं हो जैसे इसके अंदर जाया जा सके, इसके अंदर एंटर करा जा सके, तो वो आपका क्या कहलाती है? क्लोज्ड फिगर कहलाती है। जो कंटिन्यूअस फिगर्स होते हैं, जिसमें कंटिन्यूअस लाइंस होती है विदाउट ब्रेकिंग, वो सारे ही क्या कहलाते हैं? क्लोज फिगर कहलाते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अगर हम बात करें इस वाले फिगर की, ठीक है, तो कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि ब्रोकन आर्म्स दिख रहे हैं, ब्रोकन साइड्स दिख रही हैं, तो ये आपका क्या होती है? ये सारे फिगर्स जो है वो क्लोज फिगर कहलाते हैं। वैसे ही अपोजिट की बात करें अगर, तो यहां पर ब्रोकन साइड्स दिखती हैं। बच्चा किसी ने इन्वेंशन नहीं किया, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम्स डिफरेंट डिफरेंट ने दी है, पर ऐसा इन्वेंशन करने को साइंस नहीं है बच्चे। बस एक ही चीज है, डिफरेंशिएशन है, जो न्यूटन ने बनाया था पूरा का पूरा। वरना ये जो मैथ्स है वो डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिशियंस का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? तो अभी देखो, अगर इस तरह से फिगर दिया गया हो, इस तरह से फिगर दिया गया हो कि जिसमें आपका क्या हो? ब्रोकन आर्म्स हो, ठीक, प्लेस हो, कंटिन्यूअस ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ओपन फिगर। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है, कुछ ओपन हो, अगर ब्रोकन हो कुछ, तो हम उसे ओपन कहेंगे। और अगर वो पूरा तरह से क्लोज हो, इसमें कुछ भी ब्रोकन नहीं है, कुछ भी आपकी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, पूरा कंटिन्यूअस दिया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड शेप कहते हैं, ठीक है, क्लोज्ड फिगर कहते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत बच्चा? इसका क्वेश्चन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताएंगे बच्चे, किसी को कुछ भी यहां तक पूछना है? ओके, ओके, ठीक है, चलिए फिर इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें से हमें बताना है कौन सा फिगर एक क्लोज फिगर नहीं है, मीन्स हमें बताना है कौन सा फिगर ओपन फिगर है बेसिकली। यस बच्चा, आपने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? मैम जो खुला हुआ है वो बताना है क्या? यस बच्चा, बंद नहीं है मतलब क्लोज फिगर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओपन। ओके, वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर दिया करेक्ट दिया अभी तक, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना है आपको?
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी सिर्फ 13 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 11 बच्चे बचे हुए हैं, सॉरी 7-8 बच्चे बचे हुए हैं। ओके ओके, 3 बच्चे बचे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे। जो 2-3 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, प्लीज डू इट फास्ट। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 19 बच्चों ने आंसर किया है। देखते हैं इसका आंसर क्या है बच्चा। वैसे भी आपको पता है मोस्टली बच्चों ने सही करा है, 19 में से 18 का सही है। बेसिकली हमें क्या फाइंड करना था बच्चा, कौन सा क्लोज्ड फिगर नहीं है। क्लोज नहीं है तो क्या होगा, मान लो जो आपका डोर है वो बंद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ओपन होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, हमें ओपन फिगर फाइंड करना है। ये तो क्लोज है, इसमें तो कहीं भी हमें डिसकंटिन्यूटी नहीं दिख रही है। सेम इसमें भी डिसकंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, पूरा कंटिन्यूअस दिख रहा है, पूरा पूरा सही से बना हुआ। तो ये भी नहीं होएगा। सेम इसमें भी है बच्चा, लेकिन इसमें हमें ब्रोकन आर्म्स, ब्रोकन साइड दिख रही है, डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, ये पूरा कंटिन्यूअस नहीं बना हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा, लाइन, लाइन सेगमेंट और रेकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चे हम आज आपको ये तीनों के बारे में बताएंगे, इनका डिफरेंस, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लाइन से, कि लाइन क्या होता है। बच्चा लाइन आपका क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया था कि जो लाइंस होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती है, पॉइंट से। अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स को मिला दे या डिफरेंट पॉइंट्स कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में बनाए, तो जो डायग्राम बनता है, जो फिगर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग। अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर हम पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ते जाएं और उसको एक्सटेंड करते जाएं इन्फिनिटी तक, तो हमारा क्या होता है, लाइंस बनती है। ठीक है, अगर इसको हम बनाते जाएं तो ये क्या बनेगा, लाइंस बनेगा। इसकी प्रॉपर्टी मेन क्या होती है कि हम इसको दोनों तरफ से, ठीक है, इस भी साइड से और इस भी साइड से इंफिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। कितना भी बढ़ा लो, मान लो ऐसी एक लाइन बनी है, ठीक, तो इसका कोई एंड नहीं होता, हम इसको कितना भी इंक्रीज कर सकते हैं दोनों साइड से। तो आई एम रिपीटिंग बच्चा, सबसे पहली बात कि जो लाइंस होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, पॉइंट से मिलकर बनी होती है। जब हम बहुत सारे कोलिनियर पॉइंट्स को, एक लाइन वाले पॉइंट्स को मिलाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, लाइन बनता है। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे, कि लाइंस को कितने भी दूर तक एक्सटेंड करा जा सकता है, कहीं भी, दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, एक्सटेंड कर सकते हैं हम, कितना भी बड़ा बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं जो फार जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये शो कर रहा है कि लाइंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो ऐसी लाइन बनी हुई है तो हम इसको दोनों साइड एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतना ही रुक जाएगा, हम कहीं भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी को एक लिखने का तरीका होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एरो बनाते हैं। ठीक, एरो का क्या मतलब होता है बच्चा, एरो का भी वही मतलब होता है कि ये इधर मूव कितनी भी कर सकती है। सेम इस तरफ भी एरो लगा है, इसका मतलब है, गुड इवनिंग बच्चे, कि ये इस साइड भी मूव कर सकती है। एरो मतलब ये बच्चा आगे मूव कर सकती है, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे कि लाइन को हम कैसे बना सकते हैं, या फॉर्मेशन बेसिकली इसका मेनली क्या रहता है कि हम इंफिनिटी पॉइंट्स को जोड़कर बना सकते हैं। अगर हम इंफिनिटी पॉइंट्स को वन आफ्टर वन साइड बाय साइड रखे, तो जो फॉर्मेशन होता है फिगर का, वो क्या कहलाता है, लाइन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इसके फॉर्मेशन की, कि देखेंगे किस तरह से बन सकता है। तो ये आपको पॉइंट्स दिख रहे होंगे, हमने क्या किया है, डिफरेंट पॉइंट्स को कंटिन्यूअस फॉर्म में रखा है, और अगर हम इसको मिक्स करेंगे, ठीक है, इनको मिलाएंगे, एक लाइन खींचेंगे इन पर, तो आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट्स आपको जो स्ट्रक्चर देंगे, जो फिर आपको फिगर बनाएंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका लेंथ कहलाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। ठीक है,
यहाँ तक बच्चे कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? हमने 3 चीजें बताई, इन्फिनिटी पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो लाइन बनता है, ठीक है। और दूसरा हमने क्या बताया, लाइंस को दोनों साइड से कितना भी इंक्रीज करा जा सकता है, ओके। और जो लाइंस बनता है वो किससे बनता है, कोलिनियर पॉइंट से बनता है, ओके। चलिए बच्चे आगे बात करते हैं हम, अगर तो हमारी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हर एक की प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तुम्हारी, तो तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टी होगी कि तुम्हें मैथ्स में तो अच्छे हो, ठीक है, या फिर क्रिकेट में अच्छे हो, क्रिकेट खेल रहे होते हो, ठीक, या स्पोकिंग में अच्छे हो, ठीक, या नोटेरियस हो, जो भी है, ये सारी आपके क्या कहलाती है, प्रॉपर्टीज कहलाती है। ऐसे ही हर व्यक्ति की, हर एक वस्तु की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती ही हैं जो वो करता है, या उसके बारे में हम बात करते हैं। ऐसे अगर हम लाइंस की बात करें बच्चा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइंस को दोनों साइड कितना भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, इन्फिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। आई एम रिपीटिंग, आपकी लाइन जो होती है उसको हम इन्फिनिटी तक बढ़ा सकते हैं। आप इन्फिनिटी किसे कहते हैं बच्चे, कोई सर्टेन पॉइंट तो है नहीं, ठीक है। जब हमें पता नहीं होता, कुछ कुछ पॉइंट अनसर्टेन होता है, अनडिटरमाइंड होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं, ओके। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। आई एम रिपीटिंग कि आपके लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। कहां पर वो एंड होगी, नहीं, कभी एंड नहीं होती, ठीक। तो आपका क्या है, वो इंफिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है, उसका हम एंड पॉइंट फाइंड ही नहीं कर सकते कि कहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से ये कहां खत्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जो पॉइंट होता है, जो आपके इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं, उनको ही मिलाकर हम क्या बनाते हैं, उनको ही मिलाकर हम लाइन बनाते हैं, ठीक है। तो लाइंस हमेशा किससे मिलकर बनती है, इनफाइनाइट पॉइंट से। इनफाइनाइट क्यों कह रहे बच्चे, क्योंकि पॉइंट जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वी कांट जस्ट डिटरमाइन हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर व्हेन वी आर फॉर्मिंग अ लाइन, ओके। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि इनफाइनाइट पॉइंट्स को हम मिलाकर बनाते हैं लाइन को, ठीक है। थर्ड बात करते हैं बच्चे, तीसरी जो आपकी बात है कि लाइन की, देखो जब हमने पॉइंट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट्स में ना तो लेंथ होती है, ना ही आपकी ब्रेथ होती है, ठीक है, और ना ही आपकी हाइट होती है, ठीक। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इन सारे पॉइंट्स को, ठीक, लाइन वाइज, ठीक है, इस तरह से पुट कर रहे हैं। तो अभी जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को पुट कर रहे हैं लेंथ वाइज, तो इसका क्या बनेगा, इसमें लेंथ तो क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, लेंथ तो क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली वन पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट रख रहे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स को ऐड कर रहे हैं। लेकिन ब्रेथ और हाइट होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि हम दूसरे साइड जा ही नहीं रहे, हम ऊपर साइड जा ही नहीं रहे, हम एक ही साइड में पॉइंट्स को पुट करते जा रहे हैं, पॉइंट्स को मिलाते जा रहे हैं। इसीलिए बच्चा लाइन में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है, इसमें कोई भी ब्रेथ या फिर हाइट नहीं होती, ना तो इसकी लेंथ होती, मतलब ना ही इसकी ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लेंथ होती है, क्योंकि इसको एक ही साइड बढ़ाया जाता, दूसरे साइड नहीं बढ़ाया जाता, ऊपर तरफ नहीं बढ़ाया जाता। तो लाइन हमेशा सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन रखती है, जिसको हम लेंथ कहते हैं। अदर टू डायमेंशन डजंट एग्जिस्ट इन दिस केस, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा फोर्थ पॉइंट की, कि जो आपको लाइन बनानी है, ठीक, अगर सिंगल पॉइंट बना रहे हो तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, पॉइंट है, इसको तो हम लाइन नहीं कह सकते ना बच्चा, सिंगल पॉइंट में तो लेंथ ही नहीं है। मेन बेसिक प्रॉपर्टी क्या है लेंथ की, सॉरी आपकी लाइन की, कि लेंथ होनी चाहिए, पॉइंट्स में तो लेंथ होती ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे कंटिन्यूअस, या फिर हम कह लो कि 2 पॉइंट्स को मिलाना पड़ेगा, तब किसका फॉर्मेशन होता है, तब हमारा लाइन का फॉर्मेशन होता है। मींस मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी भी लाइन को फॉर्म करने के लिए, ओके। एक में कभी भी लाइन फॉर्म नहीं होती, क्योंकि वो पॉइंट्स होता है, पॉइंट लाइन नहीं होती, क्योंकि लेंथ नहीं होती। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ लाइन, ओके। चलिए आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट आपका क्या है, अगर मैं बात करूं कि 1 पॉइंट से,
ठीक है, सिंगल पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइंस बन सकती, अगर मैं बोलूं इससे कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती हैं, तो आप क्या कहोगे, कितनी भी पास कर लो, इधर से इधर से इधर से, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट से लाइन एक भी नहीं बन सकती, लेकिन पास इंफिनिटी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, वी कांट इवन डिटरमाइन इट। ओके, हाँ, इतनी बात समझ आए बच्चे। मैं सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करा देती हूँ, फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, एक लाइन को कितना भी बढ़ाया जा सकता है, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करा जा सकता है। इसका क्या मतलब होता है बच्चा, कि लाइन का एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, ये नहीं पता कि यहाँ खत्म ही हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्या होता है बच्चे, कि जो आपका क्या रहता है, पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। हम अगर बहुत सारे मतलब इन्फिनिटी पॉइंट्स को कंटिन्यूस रखें या फिर इनको मैच करें, मिलाएं, तो ये क्या होता है, लाइन फॉर्म होती है। तो किसी भी लाइन पे इन्फिनिटी पॉइंट्स को बनाया जा सकता है या फिर रखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, क्योंकि ये पॉइंट से मिलकर बनती है एक ही डायमेंशन में, तो ये सिर्फ और सिर्फ लेंथ इसके पास होता है, ब्रेथ और हाइट तब भी नहीं होता, सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज लेंथ। ओके, अब और आपने देखा भी होगा, जब आप कोई भी लाइन का कुछ भी डायमेंशन डिटरमाइन करते हो तो वो लेंथ होता है। कभी तुमने ब्रेथ डिटरमाइन करी एक लाइन, नहीं, सिर्फ लेंथ ही डिटरमाइन करी हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स तो चाहिए ही होते हैं मिनिमम, ठीक है, ज्यादा होंगे तो चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट बच्चे, अगर हम सिंगल पॉइंट की बात करें तो सिंगल पॉइंट से लाइन एक भी नहीं बनती, क्योंकि वो पॉइंट है, लेकिन सिंगल पॉइंट से इंफिनिटी लाइंस को पास किया जा सकता है, उससे लाइंस निकाली जा सकते। अभी आप बताओ बच्चे, लाइंस और प्रॉपर्टी ऑफ लाइंस में कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। यस और नो जल्दी से टाइप करेंगे बच्चे। ओके, ओके बच्चा, चलिए आगे बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन के। सॉरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, बेसिकली नाम की बात करें। अगर हम आपको कहें कि आपका नाम क्या है, ठीक, तो या मैं पूछूं तुम कौन हो, तो तुम आंसर ये तो नहीं कह सकते कि मैं इंसान हूं। इंसान तो हो, चलो वो तो सब है, लेकिन कुछ तो घर वालों ने नाम दिया होगा। मतलब अगर हर किसी को इंसान इंसान कह के पहचानेंगे, मतलब पुकारेंगे, तो सुनेगा कौन। तो आप क्या कहोगे, ह्यूमन तो आप हो, लेकिन आपका एक नाम होगा, राम, राहुल, ठीक है, वट एवर नेम इज गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स, तो वो आपका नाम होगा ही, ठीक है। तो ह्यूमन आप हो, लेकिन आपका नाम भी है। सेम अगर कोई लाइन हम बना रहे हैं, तो ये लाइन तो है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, हम ह्यूमन तो हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन इस लाइन का जो नाम होता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। बेसिकली जो नाम होता है वो हम किस तरह से देते हैं, कुछ पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। एन पॉइंट्स तो वैसे इसमें नहीं होते हैं, लेकिन आप कोई भी 2 पॉइंट्स के नाम देके आप इसको लाइन के नाम से बुला सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि इसे एक्सटेंड किया जा सकता है इंफिनिटी तक, तो हम ध्यान रखेंगे कि इसके एंड पर इस तरह का साइन बनाएंगे, ठीक है। ये साइन क्या दिखाता है, कि इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। ये साइन क्या दिखा रहा है बच्चा, कि ये फर्दर एक्सटेंड हो सकती है इंफिनिटी तक। अभी जब हम लाइन को बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसका साइन ये होता है, ये नॉर्मल लाइन है, ये आपका क्या दिखा रहा है, कि इसको एक्सटेंड करा जा सकता है। अभी जब हम इसके नाम की बात करेंगे, तो हम कोई भी 2 पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं, लाइक ए बी, ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, ए बी। अभी ये ए बी है क्या, ठीक, राम जो है वो है क्या, ऐसा तो नहीं है हमने किसी को का नाम रख दिया, हमारा पेट था हमने उसका नाम रख दिया, ठीक, लोग पेट का भी नाम रखते ही है ना बेसिकली। तो ये है क्या बच्चा, उसको दिखाने के लिए, ठीक, जैसे हम सरनेम लगाते हैं, वो उसका मतलब है ह्यूमन ही है, कोई पेट सरनेम नहीं लगाता, इसीलिए ये क्या करता है, लाइन का सिंबल बनाता है, ए बी, जो इसका नाम दिया गया था,
ठीक, उसके ऊपर इन्होंने लाइन का सिंबल बना रखा है कि ए बी है क्या, ए बी एक लाइन है। ठीक है, या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं, पता तो है नहीं बच्चा यहां से स्टार्ट करा हमने या यहां से, तो हम दूसरा नाम इसको क्या दे सकते हैं, दूसरा नाम हम इसको बी ए भी दे सकते हैं, लाइन बी ए। ओके, क्या नाम देते हैं हम इसको, लाइन ए बी या फिर बी ए, या फिर इसको शॉर्टकट में या फिर साइन के टर्म्स में हम इसके ऊपर भी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, इसका भी मतलब क्या है बच्चा, लाइन ए बी। समझ आया बच्चा, यहां तक समझ आया, किसी को दिक्कत? मान लो ये एक लाइन दी गई है, इसका नाम सी डी है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जल्दी से बताओ, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका नेम क्या रखेंगे? तो बेसिकली हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी का भी नेम रखने के लिए, मतलब लाइंस वाला नेम रखने के लिए, और इसका नाम हम क्या रखेंगे, इसका नाम रखेंगे लाइन सी डी। बच्चा लाइन तो बताना पड़ेगा ना, अब तुम ये वाला साइन बना नहीं सकते, तो जहां हम बना नहीं सकते बच्चे, वहां हम क्या नाम देते हैं, लाइन सी डी या फिर लाइन डीसी। ठीक है, इस तरह हम बोलते हैं। वेरी गुड बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं डेली लाइफ की। वेरी गुड बच्चा, डेली लाइफ की बात करते हैं, जो आपने बहुत ही नॉर्मली देखा होगा। ठीक है, लाइंस जो होती हैं, इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। बच्चा सबने ही रेलवे ट्रैक देखा होगा। अगर आप इस पॉइंट पे खड़े हो, ऐसा नहीं है कि स्टेशन पे खड़े हो फिर देखो, अगर आप नॉर्मली किसी पॉइंट पे खड़े हुए हैं, तो क्या हम इसका एंड पॉइंट और इनिशियल बता सकते हैं? क्या यहाँ पर इसका इनिशियल पॉइंट कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक जाएगी, क्या हम ये बता सकते हैं, एंड पॉइंट बता सकते हैं इसका? यस और नो? मान लो तुम्हारे घर के बगल से एक ट्रेन रेलवे ट्रैक गया, तुम्हें नहीं पता होगा कि वो कहाँ से आ रहा है कहाँ तक जाएगा, तुम्हें क्या लगता है ये बस जा रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है। ठीक है, इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो बच्चा ये किसका एग्जाम्पल होगा, रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो आपकी एग्जाम्पल होंगे लाइन में, क्योंकि ये फर्दर एक्सटेंड किए जा सकते हैं या फिर ये इंफिनिटी तक बढ़ाए जा सकते हैं। कितना भी बड़े रेलवे ट्रैक कर लो, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ठीक है, हाँ एकदम सीधा जा रहा है, लाइन की तरह जा रहा है, तो वो क्या होता है, वो इंफिनिटी तक इंक्रीज करा जा सकता है, इसलिए वो लाइन का एग्जाम्पल होता है। सेम बच्चे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो आपके घर के बगल से जो तार गया है सीधा स्ट्रेट, आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आया कहाँ तक जाएगा। अगर आप इस पॉइंट पे देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये सीधा जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बिल्कुल एक्सटेंड होता जा रहा है। तो जो आपके रेल इलेक्ट्रिसिटी के वायर हुए या फिर जो रेलवे ट्रैक हुआ, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं लाइंस के। ठीक है, क्योंकि हमें इसका एंड पॉइंट नहीं पता होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा लाइन सेगमेंट की। सेगमेंट का मतलब समझते हो बच्चा क्या है, यस और नो? सेगमेंट का मतलब बताओ क्या होता है। अभी तुम 10th में आओगे तो तुम सर्कल का सेगमेंट पढ़ोगे। सेगमेंट मतलब क्या होता है, किसी को आइडिया बच्चा, सेगमेंट का क्या मतलब होगा? नो, इसका मतलब होता है बच्चा पार्ट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, पार्ट। जैसे अगर मैं कहूं कि ये आपका केक है, मतलब ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लो, ठीक है, ये केक है, हमने क्या करा, इसको पीसेस में काट दिया, तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चा, ये जो पार्ट है या कह लो पीस है, इसको हम कहेंगे केक का पीस या फिर केक सेगमेंट भी बोल सकते हैं। जो कटा हुआ पार्ट होगा बच्चा, उसको हम क्या कह सकते हैं, इसे केक का सेगमेंट भी कह सकते हैं, केक का पार्ट भी कह सकते हैं, केक का पीस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ सेगमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है बच्चे पार्ट से। अभी जब आप पार्ट की बात करते हो बच्चे, तो आपको पता होता ना कि कहाँ से कहाँ कटा होगा, यस और नो? अगर हम किसी से कुछ काट रहे हैं, मान लो एक रोप है, उससे हम इतना पार्ट काट रहे हैं, तो आपको उसका पार्ट का एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पता होगा या नहीं, यस और नो बच्चे? अगर हमने कुछ काटा है किसी से, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमें पता होगा? काटने का तो यही मतलब है ना बच्चा कि कहां से कहां तक काटा है। ठीक है, तो उसका एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो फिक्स
एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमें क्या रहते हैं, वो हमें पता रहते हैं कि हमारा जो रोप है वो कहाँ खत्म होगी। तो यहां से हमें एक चीज याद रखना बच्चा कि लाइन सेगमेंट मींस लाइन का एक पार्ट, ठीक, क्या होता है इसका, इसमें टू फिक्स एंड पॉइंट होते हैं, मतलब कहाँ पर खत्म हो रही, छोर जैसे बोलते हो आप लोग, मतलब गांव में बोलते हैं लोग नॉर्मली। तो जो एंड होता है, मान लो एक रोप है, इस साइड एंड हो रही है, इस साइड एंड हो रही है, तो हमारे पास दो फिक्स एंड पॉइंट होता है। लाइन और लाइन सेगमेंट में अंतर समझ आया बच्चा? लाइन पूरा होता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट होता है, लाइन से कटा हुआ होता है, इसीलिए इसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है, या फिक्स एंड पॉइंट होते हैं जहां पर लाइन खत्म हो रही होती है या लाइन सेगमेंट खत्म हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे। अभी मान लो तुमने काटा है, ये लाइन है, इससे काटा है ये और ये, ठीक, तो यहां आपने कुछ तो मार्क किया ही होगा, ठीक, एंड पॉइंट्स हमने क्या करा होगा कि ये मार्क करा होगा। अभी यहाँ पर लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको क्या दिखा रहे, ये स्टॉपर दिखा रहे। आप सबने देखा होगा जो डोर होते हैं, डोर सबने देखे हैं, डोर में एक स्टॉपर लगा होता है, स्टॉपर क्या करता है, उसको आगे मूव करने से रोकता है। यस और नो बच्चे देखे हैं स्टॉपर्स, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। जो स्टॉपर्स होते हैं वो देखे हैं डोर में, वो मूव करने से रोकता है, सबने देखे होंगे। ये जो स्टॉपर्स की तरह काम करते हैं, ये दोनों पॉइंट, ये जो बने हुए पर्पल से बच्चे, ये क्या पॉइंट काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं स्टॉपर का। इसका मतलब है ये किसको रोक रहे हैं, ये लाइन को एक्सटेंड करने से रोक रहे हैं, मीन्स ये फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है, कि इसके एंड पॉइंट है, इससे आगे इसको नहीं बढ़ाया जा सकता। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें पता ही है दोनों जहां पर लाइन एंड हो रही है उसको लाइन एंड पॉइंट बोलते हैं, तो ये भी एंड पॉइंट होगा और ये भी एंड पॉइंट होगा। दो एंड पॉइंट्स होते हैं, कभी कभी हम इनको नाम भी दे देते हैं कि पहला वाला क्या कहलाएगा, इनिशियल, और दूसरे का या फिर बिगनिंग, ठीक है, और दूसरा क्या कहलाएगा, एंड पॉइंट कहलाएगा। लेकिन हम ये डिसाइड कर नहीं सकते कि कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर खत्म होगी, तो मेनली हम इन दोनों को ही एंड पॉइंट्स बोलते हैं। आई एम रिपीटिंग बच्चे, जहां पर आपका लाइन सेगमेंट खत्म होता है उनको एंड पॉइंट्स बोलते हैं, और कभी कभी इनको नाम देते हैं, पहले वाले को बिगनिंग और दूसरे वाले को एंड पॉइंट नाम देते हैं, लेकिन होते दोनों ही एंड पॉइंट्स है। चलिए आगे बात करेंगे बच्चे रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन वही जो हम पढ़ चुके हैं पहले से। क्या हमें क्या करना है, नॉर्मल एक लाइन बनाना है, क्योंकि सेगमेंट है, इसके दोनों पॉइंट फिक्स है, एंड पॉइंट फिक्स है दोनों, तो हम उस फिक्स को दिखाने के लिए क्या करते हैं, एज अ स्टॉपर यहाँ पर एक साइन बनाते हैं, ठीक है, और ये जो इनिशियली और जो एंड पॉइंट होगा या दोनों एंड पॉइंट्स है, इनको हम नाम देते हैं ए और बी, ठीक है, ये हमारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट को। अभी नाम तो हमें पता है, ए बी लिख सकते हैं हम या फिर बी ए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता हमने कहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करी। अभी ये क्या है, ऐसा तो नहीं हमने ए बी लिख दिया, क्या है ये, तो इसको हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले से। ये क्या दिखा रही है कि जो बी ए है या फिर ए बी है, ये किसका नाम है, ये आपके लाइन सेगमेंट का नाम है। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे आगे थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड आपका क्या है, ये पहले हम उसकी डेली लाइफ की बात कर लेते हैं। अभी आपने स्केल तो सबने ही देखा होगा, जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, सॉरी, ठीक है, तो इसकी लेंथ फिक्स होती है, ऐसा तो नहीं है इसको फर्दर बढ़ाया जा सकता है। आपके पास मतलब 6 इंच ही है, मतलब 6 इंच वाला जो वो है स्केल है वो है, ठीक है, या फिर 12 सेंटीमीटर वाला है, तो क्या आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, यस और नो, क्या इसको इंक्रीज करा जा सकता है बच्चे, क्या इसे बढ़ाया जा सकता है, खींच खींच के 15 से 17 मीटर हो जाएगा, या 15 से 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। इसके फिक्स पॉइंट है कि ये यहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो बच्चा ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये आपका एग्जाम्पल हुआ लाइन सेगमेंट का। अगर रेलवे ट्रैक है इतना, तो हम इसमें एक और पटरी लगा के इसको बढ़ा सकते हैं,
पता नहीं बिगनर करके, पता नहीं कौन सी पेंसिल है ये। ठीक है, तो अगर लाइन का जो पटरी है आपकी, रेलवे ट्रैक है, उसको और बढ़ा लो। एक ही पटरी तो जोड़ना है, कितना भी बढ़ाते जाओ। इसीलिए ये लाइन था। लेकिन यहाँ हम नहीं बढ़ा सकते। इस आपने नहीं देखा होगा कि इसको इंक्रीज कर दो, इसमें जोड़ दो, कुछ हो ही नहीं पाएगा, वो अलग से दिखेगा। सेम अगर हम पेंसिल की बात करें, तो पेंसिल का भी सेम केस है, उसको एक्सटेंड नहीं करा जा सकता, उसकी लेंथ नहीं बढ़ाई जा सकती कुछ भी करके। सेम अगर हम मैच स्टिक की बात करें, ठीक है, यहाँ पर देखो, बाद में इसको गूगल कर लेना, यहाँ देखो, मैच स्टिक की बात करें तो मैच स्टिक तो इतनी ही रहेगी, प्रोवाइडेड तुम दूसरी कंपनी की लेके मत आ जाओ, जो उसका साइज है वही रहेगा, उसे बढ़ाया तो नहीं जा सकता ना बच्चा। ठीक है, तो जब उसे बढ़ाया नहीं जा सकता तो उसकी लेंथ जो है वो आपके किसकी लेंथ कहलाएगी, लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ये सारे एग्जांपल किसके हैं बच्चे, लाइन सेगमेंट के, जिसकी लेंथ नहीं बढ़ाई जा सकती या फिर जो कि इंफिनिटी तक एक्सटेंड नहीं हो सकता, वो लाइन सेगमेंट होते हैं, और जो इंक्रीज करे जा सकते हैं वो लाइन्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा रे। अच्छा बताओ, रे सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आता होगा सन रे। सबने सन बनाया बचपन में, और सबने इसी तरह बनाया होगा, मतलब थोड़ा मेरी ड्राइंग खराब है, तुम लोगों ने थोड़ा अच्छे से बनाया होगा, लेकिन ये लाइन सबने बनाई होंगी इस तरह से, यस और नो। तुम लोगों ने जब भी सन ड्रॉ करा होगा तो इस तरह से लाइन तुम सबने बनाई होंगी कि नहीं, बनाई कि नहीं बनाई है, हाँ या ना? किसको रिप्रेजेंट करती थी ये? सब नहीं बनाए, नो तुमने सन ही नहीं बनाया क्या? हमेशा सन में यही बनाता है, ये रेज ऑफ लाइट को प्रेजेंट करती है, तो तुमने अच्छे से ड्राइंग नहीं बनाई फिर। ठीक है, ये बेसिकली किसको बताती है, सन, सन की जो रेज होती हैं उसको बताती है, सनलाइट की रेज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, रे का क्या मतलब होता है बच्चा, आपने देखा होगा, अगर हम सनलाइट की ही बात करें, ठीक, सन रे की ही बात करें, तो इतना तो हमें पता होता है कि जो सन रे है वो कहाँ से आ रही है, सन से आ रही है। सनलाइट की रे का मतलब ही क्या है अगर वो सन से नहीं आ रही हो तो। ठीक है, लेकिन कहाँ जा रही है, कितने दूर जाएंगी, ये तुम बता सकते हो क्या? यस और नो, सबको पता होता है ओरिजिन क्या है सनलाइट का या फिर सन रे का। सन, अरे जमीन तक क्यों, जमीन के अंदर गड्ढा खोद दो तो अंदर नहीं जाएगी क्या? तुम उसको जितनी जगह दोगे वो उतना अंदर जाएगी, हमें नहीं पता होता वो कहाँ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या होता है, ये कितनी भी एक्सटेंड तो हो सकती है एक तरफ, लेकिन इसका ओरिजिन फिक्स रहता है, मतलब एक एंड तो फिक्स रहेगा, दूसरा क्या होता है, दूसरा इंफिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है, जितनी जगह मिलेगी सनलाइट उतने दूर तक जा सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें बच्चा रे की, बेसिकली रे पे आ जाते हैं अभी बच्चे, रे की बात करें तो रे क्या होता है बच्चा, रे आपका लाइन का ही एक पार्ट होता है, लाइन का ही एक टाइप होता है, जो क्या होता है, जिसका जो पॉइंट रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, जैसे सनलाइट का सन स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट तो क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, लेकिन इसको इंफिनिटी तक एक्सटेंड किया जा सकता है, सनलाइट जा कहीं भी सकती है, लेकिन ओरिजिन किससे होगा, सन से। तो यही रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जो रे ऑफ लाइट है, किसका ओरिजिन तो फिक्स है, ये स्टार्ट तो सर्टेन पॉइंट से होती है, लेकिन इसको एक्सटेंड हम इंफिनिटी तक कर सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। हम अर्थ पे रहते हैं इसलिए जमीन पर आती है, जो आपका नेपच्यून है, ठीक है, या फिर सैटर्न है, डिफरेंट प्लैनेट्स है, वहां भी तो सनलाइट जाती है ना बच्चा, तो फर्दर फर्दर कितना भी ट्रेवल कर सकती है वो, प्रोवाइडेड उसको पाथ प्रोवाइडेड हो। ठीक है, तो उसको इंफिनिटी तक एक्सटेंड करा जा सकता है, लेकिन उसका इनिशियल पॉइंट जो आपका क्या रहता है, जहां से वो स्टार्ट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाँ इसके बाद बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं, वो फिक्स होता है। रे कंप्लीट हो जाएगी बच्चे, इसके बाद हम करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, देख लेते हैं, फिर हम पोल करेंगे बच्चे। जैसे हमें वही करना है, नाम तो इसका ए भी है, ठीक है, लेकिन हमें इसको रे है इसलिए हम इस तरह करेंगे, देख कर, हाँ कर लो, ठीक है, क्योंकि ये रे है तो हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, रे का साइन बनाएंगे। ओके, इस तरह से रे बनती है, इस तरह से लाइन बनती है।
ठीक है, और इस तरह से आपका लाइन सेगमेंट बनता है। तो बच्चा साइन का ध्यान देना। ओके, चलिए अभी चलते हैं हम पोल की तरफ। उससे पहले डेली लाइफ के एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोई भी लाइट सोर्स होता है बच्चा, लाइट सोर्स आप जानते हो ना, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, कोई भी लाइट सोर्स हुआ, सन हुआ, उनकी सारे एग्जांपल्स वो किसके होते हैं? रे के होते हैं, क्योंकि लाइट, नहीं नहीं बच्चा, सब कंबाइन करके बनाते हैं। ठीक है, तो रे की बात करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो टॉर्च है। टॉर्च का ओरिजिन तो पता है, यहां से जो लाइट निकल रही है उसका ओरिजिन क्या है? टॉर्च। लेकिन ये जाएगी कहाँ, ये हमें नहीं पता होता है। जहां तक इसको पाथ मिलेगा वहां तक जाएगी। सेम आपके जो बल्ब होता है उसका होता है। कोई भी लाइट सोर्स हमेशा रे को ही प्रोड्यूस करता है, लाइट हमेशा रे ही होती है। ओके, चलिए बच्चे इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं पोल की तरफ। पहला लाइन, तो लाइन का बेसिकली क्या रहता है बच्चा, क्योंकि ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है, इसीलिए इसको इस तरह से बनाते हैं। ये वाला एरो बताता है, ये वाला साइन जिसको हम एरो कहते हैं, इसका मतलब ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड की जा सकती है। लाइन सेगमेंट की बात करें बच्चे, इसके दोनों फिक्स एंड होते हैं, ये और ये, इसको बढ़ाया नहीं जा सकता। और रे का क्या होता है? पहला पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, कहां से ओरिजिन हो रहा है उसका, लेकिन वो जा कहीं भी सकती है। यहां तक तीनों में किसी को कोई दिक्कत है बच्चा? पूछ लो, वरना हम पोल करेंगे। ओके, किसी को भी कोई डाउट है बच्चा, वरना पोल करना स्टार्ट करते हैं। ओके, आसान है, नाम याद रखेंगे। लाइन, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का पार्ट, और रे का मतलब सनलाइट से याद रखेंगे तो तीनों याद हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है लाइन सेगमेंट में, नाम सही से पढ़ेंगे, लाइन में नहीं, लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। 1 सेकेंड मैं पोल ऑन कर रही हूँ, सारे बच्चे इसका आंसर कर देंगे। आसान क्वेश्चन, सॉरी, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हो। हाँ बच्चे और बचे हुए बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे अभी भी 7-8 बच्चे बचे हुए आंसर देने को, जल्दी से करेंगे, जिसने भी आंसर नहीं किया है। बच्चे लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, इसका ध्यान देना। ओके, 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जो 2-3 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर किया है 20 बच्चों में, जो कि
17 का करेक्ट है बच्चा। इसमें तो क्या ही था, हमने आपको बताया भी था, लाइन है, इसको हमने कट किया है 2 पॉइंट से, तो जहां से कट करा है उसी तो एंड पॉइंट कहेंगे। जैसे आपका स्केल है, स्केल का एग्जांपल लिया था, तो उसके दोनों पॉइंट होते हैं, कहां पर खत्म हो रहा है वो, तो 2 पॉइंट्स रहते हैं, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए था, आंसर होना चाहिए था बी, 2 एंड पॉइंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स होते हैं किसी भी लाइन पर। ध्यान देना, हम इनिशियल और फाइनल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम लाइन की बात कर रहे हैं, और पूछा जा रहा है एक लाइन पर कितने पॉइंट्स होते हैं। ओके 7 बच्चों ने आंसर दिया, 5 का करेक्ट, 2 का रॉन्ग। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो बच्चा। व्हाट इज द क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द लाइन। 10 बच्चों ने आंसर दिया, 8 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 7 8 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। 16 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 का करेक्ट है। टेन सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से करेंगे। ओके चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 19 बच्चों का आंसर आया, अभी भी 3 4 बच्चे बाकी हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 19 बच्चों ने आंसर किया है, 14 का करेक्ट है उसमें से। 5 4 3 2 और 1। ओके 19 बच्चों ने आंसर किया है, 14 का करेक्ट है बच्चा। ये कैसे गलत कर सकते हो आप लोग बच्चा, अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जो लाइंस होती है वो इन्फिनिटी पॉइंट से मिलकर बनती है। पॉइंट्स में क्या होता है, लेंथ तो होती नहीं है, तो जब हम लेंथ इसको मिलाएंगे तो जो आपका लाइन फॉर्मेशन होगा वो इन्फिनिटी तक होगा। हाँ डी इज द करेक्ट आंसर, उस पे इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको रे का फिगर बताना है, कौन सा रे का फिगर है। ये आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना। कौन सा रे को दिखाता है, एग्जाम्पल से ध्यान करना, कभी गलत नहीं होगा। ओके 7 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड बच्चे। वेरी गुड। 15 बच्चों ने आंसर दिया, सबने करेक्ट दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर करने को।
ओके, 18 बच्चों ने आंसर करा है। 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 19 बच्चों ने आंसर करा, जिसमें से 17 का करेक्ट है। बच्चे इसमें तो था ही नहीं कुछ गलत करने का, मैंने इतना अच्छा सा एग्जांपल दिया था तुम्हें सनलाइट का। बचपन में सबने सन बनाया, इसी तरह से लाइन बनाते थे। ये रे को ही तो दिखाती है, रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करती है ये, तो इसी तरह बनेगा ये। इसमें तो दोनों साइड ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, ये लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। और ये यही है, पता नहीं क्यों 2 बार बनाया, लेकिन ठीक है, और कोई वो नहीं था। यहां पर ही आपका क्या है, यहाँ पर ही रे दिख रहा है बस, ठीक है। तो और तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, एक पॉइंट है ना, ये है तो रहा, ये है ना बच्चा, ये कैन पॉइंट। मैं तो सही ही कहा था मैं कहाँ गलत कह रही हूँ, ये एंड पॉइंट है, ये एक्सटेंड होती है। ओके, हाँ इसीलिए ये आंसर था। नहीं, लाइन सेगमेंट में दोनों रहते हैं, इनका नाम अलग अलग है, लेकिन इन्हें कहते एंड पॉइंट्स ही हैं, क्योंकि यहाँ पर खत्म होती है लाइन, ठीक है। ये लाइन का पार्ट है जहां खत्म होती है, इनके नाम अलग अलग भले ही हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, इनके नाम अलग है, इसको इनिशियल, इसको एंड पॉइंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एंड पॉइंट ही होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ से खत्म हो रही है, ठीक है। तो वो 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, उनका नाम अलग अलग है बस, लेकिन उन्हें कहते हैं एंड पॉइंट्स ही, क्योंकि वहां पर खत्म होती है लाइन सेगमेंट। ओके, चलिए आगे बात करेंगे बच्चे। आगे बात करेंगे हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की, ध्यान से देखेंगे। हमें सबको पता है कि एंगल क्या होते हैं, एंगल्स आपके होते हैं जहां पर 2 साइड्स, नहीं वो नाम है, लेकिन उनको भी एंड पॉइंट्स कहते हैं। टू एंड पॉइंट होते हैं बच्चे, जिनके नेम अलग अलग रखे। आप नहीं बता सकते ना बच्चा कि लाइन स्टार्ट कहाँ से हुई है और एंड कहाँ पे हुई है, इसलिए उन दोनों को ही एंड पॉइंट कंसीडर करते हैं। ओके, तो हम नहीं बता सकते हम इस तरह बना रहे हैं या फिर इस तरह बना रहे हैं, तो इसी चक्कर में उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। नाम हम कह देते हैं कि एक इनिशियल होगा एक एंड होगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं टाइप ऑफ एंगल की बच्चे, सॉरी मेजरमेंट ऑफ एंगल की। तो हमें पता है एंगल क्या होते हैं, जब हम 2 लाइंस को ज्वाइन करते हैं किसी भी वर्टेक्स पे, तो जो टिल्टेशन बनता है, कोई बात नहीं बच्चे, जो झुकाव होता है उसमें, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अभी बात आती है इनको मेजर कैसे करते हैं। मेजर करने से पहले हम सबको ही पता है, जब हमारा एंगल, हमने रिप्रेजेंटेशन इसकी सीखी थी, तो क्या सीखा था, अभी हम ये पढ़ लो। ये साइड है, ये साइड है, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स है जहां पर दोनों साइड्स मिलती हैं, और ये आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाते हैं। मेंसुरेशन और कैलकुलस में बहुत डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल्स को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड, ये मत लिख देना, ये मत लिख देना, ये टेम्परेचर फाइन करते हैं, जो कि अभी आजकल आपको बहुत कोल्ड दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये डिग्री होती है, ये वाला पॉइंट जो होता है ना, सिर्फ इसको हम कहते हैं डिग्री, ठीक है। जो कि किसको बताता है, एंगल को डोनेट करता है, या फिर एंगल इसमें मेजर करते हैं, ठीक। तो अगर हमारे 2 साइड के बीच में जो टिल्टेशन है, ये, इसको जब हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे लेंथ को करते हैं ना 15 मीटर, 15 के बाद क्या लिखते हैं, मीटर, जिससे हमें पता चलता है ये 15 क्या है, लेंथ है। ऐसे ही हम 120 के बाद क्या लिखते हैं, डिग्री लिखते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चा, कि जो 120 है ना, वो क्या है, एंगल है। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए, जो आपका क्या बनता है, जो आपका यूनिट होता है, वो डिग्री होता है, ठीक है। अभी बात करते हैं प्रोटेक्टर की। आपने सबने ही देखा होगा इसको, ये किस काम आता है, प्रोटेक्टर जो होता है वो एंगल के मेजरमेंट के काम आता है। एंगल को हम मेजर करते हैं, ठीक। कहां से स्टार्ट होता है, ये 0 से, ठीक।
आप यहाँ पर दो स्केलिंग देखोगे, एक यहां से देखोगे, एक यहां से देखोगे। जब ये जो प्रोटेक्टर बना रहा था, उसका जो इन्वेंटर था या जिसको बनाने वाला था, वो बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसको लगा कि अगर हमें दूसरे साइड से नापना होगा, एंगल को इस साइड से नापना होगा, तो ये आपका 0 रहेगा। ठीक, यहां से मेजरमेंट करना होगा तो इस वाले 0 से लेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, इस साइड से ले रहे हैं, तो ये वाला 0 लेंगे। पर बच्चा हमेशा याद रखना कि जो आपकी मेजरमेंट है वो 0 से ये स्टार्ट होती है। जब आपने गाड़ी स्टार्ट करी होगी, थोड़ी ना 60 पे पहुंच गई होगी, 0 से स्टार्ट हुआ होगा ना, 0 1 2 3। तो उल्टा मत स्टार्ट कर लेना कि यहां से मेजर करो। ऐसा तो नहीं हो सकता गाड़ी आपकी 180 170 160 जा रही हो, ये तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। तो हम इससे लेते हैं, 0 से। जो जिस भी साइड से आप मेजर कर रहे हो, इस साइड से या इस साइड से, हमेशा स्टार्ट किससे करना है? 0 से स्टार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाँ, किसी भी साइड से बना सकते हैं, पर ध्यान रखना 0 से स्टार्ट करना। गलत मेजर करोगे अगर आप, उल्टा मेजर करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, जो प्रोटेक्टर होता है वो आपका 360 तक मेजर कर सकता है, लेकिन सिंगल नहीं, हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, टू प्रोटेक्टर साइड बाय साइड ज्वाइन रहते हैं, जो कि 180 प्लस 180 360 बनाते हैं। ठीक, इस तरह का प्रोजेक्टर मतलब प्रोटेक्टर लोगे ऊपर वाला, तो ये 180 तक मेजर करता है। और अगर हम इस तरह का लेंगे, जो कि आता है मार्केट में, ऐसा नहीं है हमने जबरदस्ती ज्वाइन करके बनाया इसको, तो ये क्या करता है बच्चा, ये 360 तक मेजर करता है, क्योंकि देखो फुल राउंड हो गया ना, जो कि आपको 360 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा कि मेजर करना कैसे है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे कि हमें प्रोटेक्टर को यूज कैसे करना है जब भी हम एंगल मेजरमेंट करें। बच्चा, पहली बात आपको ध्यान रखना, अगर हमें ये वाला एंगल मेजर करना, तो ये वाली लाइन जो कि आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको और इसको, जो कि वर्टिकल लाइन है, ऊपर की तरफ लाइन है, दोनों को ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम नीचे वाली लाइन को देखें, तो इस पे हम क्या रखेंगे? प्रोटेक्टर रखेंगे। ठीक है, किस तरह से कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है, डार्क ब्लैक वाली, रिम नहीं, एंड पॉइंट नहीं, जो आपकी एज है वो नहीं देखनी है प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर पे एक लाइन बनी होती है स्ट्रेट ब्लैक कलर की, ठीक है, उसको कॉन्साइड करना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना बच्चा, ये वाला पॉइंट, इसको हमें रखना है वर्टेक्स पर। बीच में एक लाइन होता है बच्चा, आपने देखा होगा प्रोटेक्टर को, तो प्रोटेक्टर में बीच में एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट में हम क्या रखते हैं? वर्टेक्स रखते हैं, किसी भी एंगल का जिसको मेजर करा जाना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर हमें क्या देखना है? हम देखेंगे कि हम किस साइड से मेजर कर रहे हैं। इस साइड से मेजर कर रहे हैं ना, तो 0 देखेंगे, फिर इसको इंक्रीज करते हुए चलेंगे, 0 10 20 30 40 50 60 17 18 19, और यहाँ पर 100। फिर हम देखेंगे हमारी वर्टिकल लाइन कहाँ से जा रही है, तो ये 100 और 110 के बीच में जा रही है। यस और नो बच्चे? तो कितना होना चाहिए? दोनों के बीच में क्या होता है? 105। इस तरह से हम मेजर करते हैं। हमेशा कहां से चलेंगे? हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल। हाँ बच्चे, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, और हम देखेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, तभी हम उसको मेजर करेंगे। ओके, चलो अभी आप मुझे इसका मेजरमेंट बताओ, जल्दी से बताओ इसका मेजरमेंट क्या होगा। डू इट फास्ट बच्चा, तो हम इसके बाद एक पोल कर लेंगे। 140 मैम। वेरी गुड बच्चा, कितना होगा? 140। वेरी गुड। हमें कहां से देखना है? हमेशा देखना है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से 0 स्टार्ट करना है, यहां से 0 1 2 3 4 5, सॉरी 70 80 90। फिर कहाँ आ रही है ये? ठीक, नीचे वाली स्केल ली थी, तो नीचे वाले को रीड करना, ऊपर वाले को रीड मत कर लेना जल्दी में। अगर हम नीचे वाली स्केलिंग देख रहे हैं तो नीचे वाले से ही रीड करेंगे, अगर ऊपर वाली स्केलिंग देख रहे हैं तो ऊपर वाले से करेंगे। ठीक है, चलिए एक जल्दी से पोल कर लेते हैं, ज्यादा टाइम लगे या नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए इसको पहले मेजर कर लो, देख लो क्या आएगा। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ।
वेरी गुड, 5 में से 4 बच्चों का सही है। लीव नहीं करेंगे बच्चे, टाइम बचेगा तो इसका एक और क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। सेवन 8 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके 17 बच्चे जल्दी से करेंगे, 1 2 बच्चे बचे हैं, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो 2 3 बच्चे बचे हैं आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। ओके वेरी गुड, 19 बच्चों ने आंसर किया है जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड, हमें लाइन देखनी थी, यहां से 0 पड़ रहा है तो यहां से आगे चलेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है 35। ठीक, लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका आंसर 35 था। जल्दी से करेंगे, डोंट टेक सो मच टाइम। यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका आंसर कर देंगे। स्केलिंग का ध्यान रखना है। बचा हार्डली 1 मिनट लगेगा, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। बच्चा ध्यान से करेंगे, लाइंस का ध्यान रखेंगे, स्केलिंग का ध्यान रखेंगे। कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। 10 में से 7 का करेक्ट है। ओके 6 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से करेंगे। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। बच्चे जो 5 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर दो। ओके 3 बच्चे और बचे हैं बच्चा, 5 सेकेंड मोर। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी बचा हुआ है जल्दी से आंसर कर दो। 5 4 3 2 और 1। ओके 18 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा यहाँ पर आपको स्केल का ध्यान रखना था। हम 0 से कहाँ चलते हैं, यहां से 0 से चलेंगे ना, जहां हमारी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो 0 10 20 30 40 50 60 70 और 75। तो कितना आंसर आना चाहिए, 75 आना चाहिए। अब गलत साइड से देख रहे हो इसलिए गलत आ रहा है। हमें क्या करना होता है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल साइड है उससे मेजर करना होता है, उसके बाद देखना होता है।